गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़े थे, उससे आगे की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से। अब ये क्वेश्चन एएनएम, जीएनएम और यूपीसीएचओ जो कि अभी आने वाली परीक्षा है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था किस आयु समूह को कहा जाता है? व्हाट एज ग्रुप इज कंसीडर्ड एडोलसेंस? किशोरावस्था किस आयु समूह को माना जाता है? तो 2 से 5 वर्ष या 5 से 9 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 10 से 19 वर्ष। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी, 10 से 19 वर्ष को की एज को किशोरावस्था या एडोलसेंस माना जाता है। आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट बिकॉज प्यूबर्टी एज इज कंसीडर्ड 10 से 12 ईयर्स, 10 to 12 ईयर। जो 10 to 12 ईयर को हम 10 to 12 ईयर को प्यूबर्टी एज में गिनती करते हैं, 10 to 12 ईयर को। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, मून फेस निम्न में से देखा जाता है। मून फेस इज सीन इन द फॉलोइंग: मरासमस में, मैक्सियोडेमा में, डाउन सिंड्रोम में या कसिंग सिंड्रोम में। मून से फेस किस में देखा जाता है? मून फेस मरासमस की कमी में देखा जाता है, या मरासमस वाले रोगी में, मैक्सियोडेमा में, या डाउन सिंड्रोम वाले रोगी में, या कसिंग सिंड्रोम वाले। तो इसका सही आंसर है कसिंग सिंड्रोम। आंसर है डी आंसर सही है, कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम में मून फेस देखा जाता है। कसिंग सिंड्रोम में मून फेस otherwise known as moon phases is most often caused by Cushing syndrome or prolonged steroid treatment and result in an extra fat build up on the sides of the face। मतलब इसमें प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉयड ट्रीटमेंट देते हैं और रिजल्ट होता है, और इसमें रिजल्ट इन एन एक्स्ट्रा फैट, यानी एक्स्ट्रा फैट बिल्डअप हो जाता है ऑन द फेस के साइड पे एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है। उससे क्या कहते हैं? फेस चकत्तादार हो जाता है। फेस मून की तरह, जैसे मून है तो मून चकत्तादार बन जाते हैं, चकत्तादार, तो उससे ये मून फेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिस्टासिस किसकी सूजन है? सिस्टासिस इन द इन्फ्लामेशन, सिस्ट की, गॉल ब्लैडर की, यूरिनी ब्लैडर, लीवर। सिस्टाइटिस किसकी सूजन है? सिस्टासिस इज अ इन्फ्लामेशन। किसकी सूजन है? तो यूरिनी ब्लैडर की। इस यूरिनी ब्लैडर की
सूजन को सिस्टाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नोट पढ़ते हैं। नोट में क्या दिया है? सिस्टाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर यूजली क्वेज्ड किसके द्वारा? क्वेज्ड ए ब्लैडर इन्फेक्शन। इट्स ए कॉमन टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। इसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, एक प्रकार का यूटीआई, पार्टिकुलर इन वुमेन, क्योंकि लेडीज में यानी कि वुमेन में ज़्यादातर होता है यूटीआई इन्फेक्शन। इसमें इन्फ्लामेशन, ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्लैडर का। सिस्टाइटिस इज यूजली क्वेज्ड बाय बैक्टीरिया इन्फेक्शन। सिस्टाइटिस जो यूजली किसके द्वारा होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा सिस्टाइटिस होता है। इसके बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। सॉरी। इसके बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। यूटीआई जो होता है वो यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है वो ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन। गर्भवती महिला को निम्न रोगों होने का खतरा अधिक होता है। गर्भवती महिला को निम्न रोग होने का खतरा अधिक होता है। प्रेग्नेंट वुमेन हैज मोर रिस्क ऑफ अक्यूरेंस फॉलोइंग डिसीज। कौन सा खतरा ऐसा है जो मतलब गर्भवती महिला में होने का खतरा अधिक होता है? रीनल ट्यूमर, ओबेसिटी, एनीमिया, नन ऑफ दीज। तो सबसे ज़्यादा खतरा होता है एनीमिया। गर्भवती महिला में सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक रोग होने का खतरा होता है वो एनीमिया का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 फ्लैट फेस देखा जाता है निम्न में। फ्लैट फेस इज सीन इन द फॉलोइंग। फ्लैट फेस किस में देखा जाता है? मरासमस में, मैक्यूडेमा में, डाउन सिंड्रोम में या कसिंग सिंड्रोम में। तो फ्लैट फेस देखा जाता है डाउन सिंड्रोम में। इसका राइट आंसर है सी सही। इसका राइट आंसर सी सही है। डाउन सिंड्रोम में फ्लैट फेस देखा जाता है। फ्लैट फेस निम्न में से देखा जाता है किसमें? तो फ्लैट फेस इज सीन इन द डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में देखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाउन सिंड्रोम के करेक्टर क्या हैं? शॉर्ट नेक। डाउन सिंड्रोम की करेक्टरिस्टिक शॉर्ट नेक होती है विद एक्सेस स्किन एट द बैक ऑफ द नेक। एक्सेस स्किन एट द बैक ऑफ द नेक। फ्लैटेंड फेशियल होता है प्रोफाइल एंड नोज। फ्लैटेंड फेशियल जो होता है फ्लैट होता है, नोज भी फ्लैट होती है, स्मॉल हेड होता है, ईयर होता है एंड माउथ भी होता है। स्मॉल हेड
स्मॉल ईयर, स्मॉल माउथ। अपवर्ड ऊपर की ओर, स्लेटिंग आई ऊपर की ओर अपर स्लेटिंग आई होती हैं। ओपन विद ए स्किन फोल्ड होती है, स्किन फोल्ड के साथ स्लेटिंग आई होती है। कम्स आउट फ्रॉम द अपर आईलिड, कम्स आउट फ्रॉम द अपर आईलिड की तरफ। और कवर होती हैं और कवर द इनर कॉर्नर ऑफ द आई, कवर होती है इनर कॉर्नर आई की, जो इनर कॉर्नर होता है वो होती हैं, वो कवर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। मंकी फेस, मंकी फेस बंदर के समान चेहरा निम्न में से किस बीमारी में देखा जाता है? मंकी फेस सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? मरासमस में, मिक्स्यूडेमा में, डाउन सिंड्रोम में, कसिंग सिंड्रोम में। मंकी फेस किस में देखा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मंकी फेस देखा जाता है मरासमस में। इसका राइट आंसर सही है ए। इसका राइट आंसर ए सही है। मरासमस में देखा जाता है मंकी फेस जो होता है वो मंकी फेस सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। तो मंकी फेस जो देखा जाता है मरासमस में। राइट आंसर ए सही है। मंकी फेस मरासमस में देखा जाता है। इन मरासमस ए थिन, मरासमस में एक थिन मतलब पतली, ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी की तरह फेस और मंकी फेस होता है वो बूढ़े आदमी की तरह फेस हो जाता है, या फिर मंकी का चेहरा होता है, बंदर का चेहरा जो बंदर की तरह का चेहरा हो जाता है बंदर की तरह, तो उसे ही कहते हैं मंकी फेसेस। माउस चेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। माउस फेस चूहे के समान चेहरा निम्न में से किस बीमारी में देखा जाता है? माउस फेस सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? टर्नर सिंड्रोम में, मिक्स्यूडेमा में, डाउन सिंड्रोम में, या क्रोनिक किडनी फेलियर में? माउस की तरह जो चूहे का चेहरा जो होता है उसकी तरह दिखाई देता है किस बीमारी में, या कौन सी डिसीज में माउस फेस की तरह चेहरा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर है डी सही। क्रोनिक किडनी फेलियर में जो है माउस फेस चूहे के समान चेहरा दिखाई देता है। क्रोनिक किडनी फेलियर में जो है चूहे के समान चेहरा दिखाई देता है। क्रोनिक किडनी फेलियर में आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मास्क के समान चेहरा दिखाई देता है। मास्क फेस लाइक, मास्क के समान चेहरा किस बीमारी में? मास्क लाइक फेसेस सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? पार्किंसन डिसीज, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में, क्रोनिक किडनी फेलियर में। मास्क के समान चेहरा दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर होगा सही ए। मास्क के समान चेहरा किस में दिखाई देता है? तो पार्किंसन डिसीज में दिखाई देता है। मास्क के समान चेहरा दिखाई देता है वो पार्किंसन डिसीज में दिखाई देता है। मास्क लाइक फेसेस, पार्किंसन डिसीज के रोग के बारे में देखते हैं क्या।
पार्किंसन डिसीज इज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। पार्किंसन डिसीज जो है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है दैट इज अफेक्ट जो कि अफेक्ट करता है मूवमेंट सम पीपल मतलब कुछ लोगों में विद पार्किंसन डिसीज में एक्सपीरियंस हाइपोमिया डिसीज में जो कि होता है एक्सपीरियंस हाइपोमीमिया के कारण विच इज नॉन एज फेशियल मास्किंग या मास्क फेस। इसे फेशियल मास्किंग या मास्क्ड फेस के नाम से जानते हैं। नोट हाइपोमिया जो हाइपोमिया है हाइपोमीमिया आल्सो नॉन एज फेशियल मास्किंग। हाइपोमीमिया को हम फेशियल मास्किंग के नाम से भी जानते हैं। रेफर टू ए लॉस या रिडक्शन ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। इसमें जो है लॉस हो जाता है या रिडक्शन ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन का रिडक्शन हो जाता है या लॉस होता है। एक्सप्रेशन जो है वो लॉस हो जाता है फेस का। ए कॉमन सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिसीज। एक जो है कॉमन सिम्टम है पार्किंसन डिसीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अंडकोश में स्पष्ट पीले द्रव के संग्रह को कहा जाता है। अंडकोश में स्पष्ट पीले द्रव के संग्रह को कहा जाता है। स्पष्ट पीले द्रव के संग्रह को क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ क्लियर येलो फ्लूइड इन स्क्रोटम। स्पर्मेटोसील, हाइड्रोसील, वेरिकोसील, हेमेटोसील। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हाइड्रोसील। इसका राइट आंसर बी सही है। इसका राइट आंसर बी सही है। क्लियर येलो फ्लूइड इन स्क्रोटम। अंडकोश में स्पष्ट पीले द्रव के संग्रह को हाइड्रोसील कहा जाता है। राइट आंसर बी सही है। हाइड्रोसील। A hydrocele is a collection of clear fluid in a thin-walled sac present in the scrotum. Hydrocele is a collection of clear fluid का in a thin-walled एक पतली दीवार के साथ sac प्रेजेंट होता है in the scrotum में। इसमें प्रेजेंट होता है thin-walled sac प्रेजेंट होता है स्क्रोटम में। हाइड्रोसील में आइदर वन साइडेड हाइड्रोसील जो होता है एक साइडेड होता है या ऑक्यूपाई बोथ साइड। ये हाइड्रोसील जो होता है एक साइड हो सकता है या दोनों साइड हो सकता है। हाइड्रोसील जो एक स्क्रोटम में जो वन साइड होता है या दोनों साइड कभी कभार एक साइड भी हो जाता है, कभी कभार दोनों साइड भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी में प्रयुक्त हार्मोन है सिवाय। कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी में प्रयुक्त हार्मोन कौन सा है? एक के सिवाय। हार्मोन यूज्ड इन कीमोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एक नहीं है, सभी हैं लेकिन एक नहीं है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ग्लूकोकोर्टिसॉइड और थायरोक्सिन। तो इसका राइट आंसर है सही डी थायरोक्सिन। डी राइट आंसर सही है, थायरोक्सिन नहीं है। थायरोक्सिन। टैमोक्सिफेन इज एन इफेक्टिव हार्मोन
थेरेपी यूज्ड टू ट्रीट रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। टैमोक्सिफेन एक इफेक्टिव हार्मोन है जो थेरेपी यूज करते हैं को ट्रीट रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर को ठीक करने के लिए, सही करने के लिए। हृदय की मध्यम, क्वेश्चन नंबर 26, हृदय की मध्यम परत की सूजन कहलाती है। इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल लेयर ऑफ हार्ट इज नोन एज मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, बोथ ए एंड बी। एंडो मतलब बीच वाली, पेरी मतलब बाहर वाली, मायो मतलब बीच। एंडो का मतलब होता है अंदर वाली, पेरी मतलब बाहरी, मायो मतलब बीच वाली। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर है ए। हृदय की मध्य परत की सूजन को, मिडिल लेयर जो की सूजन को क्या कहते हैं? मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस मीन इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट। मायोकार्डाइटिस का मतलब होता है मायोकार्डियम लेयर, हार्ट की मायोकार्डियम लेयर का इन्फ्लामेशन। मायोकार्डाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट मसल मायोकार्डाइटिस एक इन्फ्लामेशन मतलब सूजन ऑफ द हार्ट की मसल्स की सूजन को मायोकार्डाइटिस कहते हैं, मायोकार्डियम के। द इन्फ्लामेशन कैन रिड्यूस योर हार्ट्स एबिलिटी टू पंप एंड कॉज रैपिड या एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स। अगर इन्फ्लामेशन होता है हार्ट मायोकार्डाइटिस में, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन जो है, कैन मतलब कर सकती है रिड्यूस ऑफ द हार्ट एबिलिटी, हार्ट की एबिलिटी को, पंप की एबिलिटी को कम करती है। किसके कारण? कैन रैपिड या एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स। इसकी रैपिड मतलब बढ़ा देती है, या एबनॉर्मल हार्ट रिदम, जो हार्ट रिदम है उसको कम ज़्यादा हो जाता है, इसी कारण एरिथमियासिस इसे कहते हैं। पेरिकार्डाइटिस का मतलब होता है मेन आउटर और अपर लेयर ऑफ हार्ट इन्फ्लेमेशन। पेरिकार्डाइटिस का मतलब होता है ये अपर लेयर ऑफ द हार्ट, मतलब ऊपर की जो लेयर होती है उसके सूजन को पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। एंडोकार्डाइटिस का मतलब होता है इनर वॉल लेयर इन्फ्लामेशन, अंदर की वॉल लेयर की इन्फ्लामेशन को एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन। ब्रोंकाइटिस संक्रमण किस अंग से संबंधित है? ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन, किस ऑर्गन से संबंधित है? हार्ट से, किडनी, लंग्स, इंस्टेंटा। तो ब्रोंकाइटिस जो है इन्फेक्शन किस ऑर्गन से संबंधित है? तो ब्रोंकाइटिस इसका आंसर होगा सी सही, लंग्स से संबंधित है। इसका आंसर है सी सही, इसका आंसर सी सही है, लंग्स से संबंधित है। कुछ नोट, द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। लोअर
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। एक बच्चे में ऑटोस्कोपिक परीक्षा की जांच के लिए किया जाता है। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज डन इन ए बेबी। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज डन टू एग्जामिन नोज, आई, ईयर, हार्ट। इसको एग्जामिन करते हैं ऑटोस्कोपिक से बच्चे में। इसके लिए प्रयोग किया जाता है ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन एक बच्चे में। तो इसका राइट आंसर है ईयर। इसका राइट आंसर है सी सही, ईयर में। ईयर का एग्जामिनेशन करने के लिए ऑटोस्कोपिक का उपयोग करते हैं। ऑटोस्कोपिक का उपयोग करते हैं ईयर के लिए। आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अब आने वाली परीक्षा में जो CHO की आने वाली परीक्षा है उसमें उसके लिए CHO की NM, GNM, NM वाली, GNM और जो NOCET 8 की अप्रैल में होने वाली परीक्षा उसमें उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रिवीजन के लिए आपके लिए लाते रहेंगे, आपको मिलते रहें। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, जिससे आपका भला हो सके। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।